गुड इवनिंग दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आर्टिकल चैप्टर। जो इसमें हम लोग देखेंगे रूल्स को और साथ ही साथ हम लोग क्या करेंगे, इसमें क्वेश्चन को डील करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और लास्ट में हमारा 35 क्वेश्चन है जो आपको फिल इन द ब्लैंक्स है और उसमें सिर्फ और सिर्फ ए और एन का यूज हम करना बताएंगे और सीखेंगे हम लोग कि कहाँ पे ए लगता है और कहाँ पे एन लगता है। इससे पहले हम लोग कुछ रूल्स हैं उसको हम लोग देखते हैं और समझते हैं। तो चलिए आते हैं रूल्स पे। रूल्स क्या है हमारा वो देखिए। पहले सबसे पहले हम कुछ आर्टिकल के बारे में चर्चा कर लेते हैं। आर्टिकल हमारा कितने होते हैं? 3 ही होते हैं। तीन में कौन कौन? ए, एन एंड द। ये 3 टाइप्स के आर्टिकल होते हैं और इसी को डिवाइड कर दिया गया है कितने पार्ट्स में? 2 पार्ट्स में। जो हमारा है एक इंडेफिनिट और सेकेंड क्या है? डेफिनिट है। आर्टिकल हैज बीन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स व्हिच इज नोन एज इंडेफिनिट और डेफिनिट। इंडेफिनिट को हम लोग पहले पढ़ चुके हैं और जानते क्या है इंडेफिनिट का मतलब हिंदी में क्या होता है? अनिश्चित। इसका मतलब क्या होता है? अनिश्चित। ठीक है, अनिश्चित होता है और इसका होता है निश्चित। ठीक है, इसका मतलब होता है निश्चित। तो हम लोग देखते हैं कि क्या यूज है। यूज ऑफ इंडेफिनिट आर्टिकल। इंडेफिनिट मतलब क्या हो गया? ए और एन। ये इंडेफिनिट जो है इसको क्या बोलेंगे हम लोग? ए एन को क्या बोलेंगे? इंडेफिनिट आर्टिकल। अब देखिए फर्स्ट क्या है, रूल क्या कहता है कि अपरिचित हो यानी अननोन। अपरिचित मतलब क्या? जिसको नहीं जानते, अजनबी। अपरिचित मतलब अजनबी, अनजानो और अनिश्चित हो मतलब अनिश्चित हो, इंडेफिनिट हो। उसके साथ क्या करते हैं हम लोग? ए एन का यूज करते हैं। ए का या एन का यूज करते हैं किसके साथ? जिसको हम लोग नहीं जानते हैं यानी अननोन है पर्सन, उसमें क्या करते हैं? ए या एन का यूज करते हैं। अब देखिए जैसे कि सेकेंड हमारा क्या है, इसको देखिएगा। सेकेंड है हमारा अ बॉय, यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है अ बॉय इज कॉलिंग यू। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि बॉय के पहले ए यूज किया हुआ है और जो हम सेंटेंस का मतलब भी क्या हो रहा है कि एक लड़का है जो आपको बुला रहा है। ठीक है, एक लड़का है जो आपको बुला रहा है, लेकिन वो जो लड़का है कौन है, कहां से आया है? वी डोंट नो। हम लोग नहीं जानते कि वो लड़का कौन है, कहां से आया है। इसका मतलब ये हुआ कि वो जो लड़का है ना वो क्या है? इंडेफिनिट है। वो कहां से आया? निश्चित है, कहां से आया हम उसको निश्चित नहीं कर सकते हैं। जिसके कारण हम यहाँ पे बॉय के पहले यानी लड़का के पहले हम लोग क्या यूज कर रहे हैं? ए हमारा क्या है? इंडेफिनिट आर्टिकल है। तो यहाँ पे ए यहाँ पे क्या हो गया? सही हो गया। अकॉर्डिंग टू रूल्स के अनुसार ये ए सही है। नेक्स्ट क्या है? 2 में देखिएगा प्रतिनामक शब्द के आर्टिकल रूपांतरण में ए या एन का प्रयोग होना होगा। जैसे कि बोलते हैं 60 किलोमीटर एन आवर। ठीक है, 60 किलोमीटर एन आवर मतलब इसका मतलब यह होता है, जैसे बोलते हैं ना 1 घंटा में 1 किलो 2 किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ 60 किलोमीटर 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो उस स्थिति में हम लोग क्या बोलते हैं क्या कि 60 किलोमीटर एन आवर मतलब 1 घंटा में कितना? 60 किलोमीटर। ये एन यहाँ पे यूज करते हैं क्योंकि ऐसे भी हम लोग क्या आवर जब भी रहता है तो क्या करते हैं हम लोग? एन का यूज करते हैं, ए का यूज नहीं करते हैं क्योंकि इसका प्रोनाउंसिएशन जो हो रहा है आवर, तो आवर जो हो रहा है वहां पे हम लोग क्या करते हैं? आ रहा है और जब भी आएगा तो क्या होगा? एन का यूज होगा वहां पे। ठीक है, क्योंकि ववेल से उसका प्रोनाउंसिएशन हो रहा है। नेक्स्ट है हमारा क्या कि एब्रिविएशन। एब्रिविएशन मतलब क्या होता है? शॉर्टेस्ट, मतलब उसको शॉर्ट में लिखते हैं। तो उस शॉर्ट वाले वर्ड जैसे कि प्रत्येक अक्षर का उच्चारण अलग अलग हो तो उसमें क्या करते हैं हम लोग? ए या एन का यूज करते हैं। ठीक है, देखते हैं क्या है। जैसे एन एम ए, यहाँ पर अगर हम एम ए जो लिखा हुआ है एम ए, ठीक है, ये एब्रिविएशन है। मास्टर ऑफ आर्ट्स भी बोल देते हैं इसको। तो यहाँ पर क्या बोलते हैं? एम ए का मतलब हिंदी में लिखेंगे तो क्या होगा? एम। तो हमको दूसरा लिखने का जरूरत नहीं है क्योंकि हमको ए एन जब यूज करना होगा तो फर्स्ट वाला जो होगा लेटर उसको हम लोग क्या करेंगे? हिंदी में लिखते हैं, मन में लिखेंगे क्योंकि एग्जाम में तक इतना हमें टाइम नहीं रहता है कि हम उसको लिख के देखें, लेकिन कंफ्यूजन होगा तो आप लिख सकते हैं। तो ए देखिए एम ए, तो पहला लेटर क्या आ रहा है? भवेल आ रहा है। हिंदी में क्या होता है? भवेल। ए फिर आ ई, ये सब जितने भी होंगे वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे? भवेल यानी स्वर हो जाएगा। तो स्वर जब भी होगा तो हम लोग क्या यूज करेंगे? इसके बिफोर में एन यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर दिया हुआ है एन एम ए, उसके बाद क्या है? ए बी ए। और बी ए देखिए यहाँ पर बी ए जो दिया हुआ है ना उससे पहले क्या लगाया है? ए का यूज किया हुआ है। तो ये सही है क्योंकि हम लोग अगर लिखते हैं बी और ए तो यहाँ देखिएगा बीए के पहले क्या है? बैचलर ऑफ आर्ट्स, इसका फुल फॉर्म। लेकिन एब्रिविएशन जब भी होता है तो क्या होता है? शॉर्ट में लिखा था। तो उसमें क्या होता है? बी फॉर बैचलर और ए फॉर आर्ट्स, बैचलर ऑफ आर्ट्स हो गया। अब यहाँ पर ए यूज होगा, क्यों? क्योंकि हम लोग अगर बोलेंगे बी
और ए। तो बी क्या है, हमारा व्यंजन आ रहा है, और इंग्लिश में बोले तो कॉन्सोनेंट आ रहा है। तो कॉन्सोनेंट जब हमारा आ रहा है तो उसके पहले क्या करेंगे हम लोग, ए का यूज करेंगे। कि कॉन्सोनेंट का जब प्रोनाउंसिएशन हम लोग आता है तो उसमें क्या करते हैं, ए का यूज करते हैं, ववेल में एन यूज करते हैं। सेकेंड हमारा 4 नंबर क्या है, सो देखिएगा, किसी वस्तु या व्यक्ति के होने को दर्शाने के लिए एन का यूज करते हैं। मतलब कोई व्यक्ति है या कोई वस्तु है, उसको दर्शाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ए का यूज करते हैं, एन का यूज करते हैं, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू प्रोनाउंसिएशन। नेक्स्ट है गिव मी अ, एग्जांपल दिया हुआ है, गिव मी अ रेड एवरी, गिव मी अ रेड एवरी डे, ठीक है, एवर डे। तो यहाँ पर देखिए गिव मी अ रेड एवरी डे, यहाँ पर लिखा हुआ है एवर डे, ठीक है, ये कुछ भी होगा। यहाँ गिव मी अ रेड रोज, यहाँ पर लिख सकते हैं हम, इसको ना लिख के क्या करें, गिव मी अ रेड रोज, इसको हम लिख सकते हैं स्मॉल में लिखेंगे, यहाँ पे गिव मी अ रेड रोज, यहाँ पर लिख सकते हैं गिव मी अ रेड पेन भी लिख सकते हैं, ठीक है, गिव मी अ रेड पेन, मतलब ये नाउन है, ये क्या है, पेन है, क्या नाउन है, नाउन के पहले क्या है, ये एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल यूज करते हैं, ठीक है। जब नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव आ जाता है तो एडजेक्टिव के पहले हम लोग क्या करेंगे, ये क्या है, आर्टिकल हम लोग यूज करेंगे, कब, जब ये जो हमारा है क्या, एडजेक्टिव है, ठीक है, ये एडजेक्टिव है और ये नाउन हो गया। तो नाउन के डायरेक्ट पहले ही हम लोग क्या करते हैं, आर्टिकल यूज कर देते हैं, लेकिन नाउन के पहले अगर एडजेक्टिव आ जाता है तो वो क्या करते हैं, एडजेक्टिव के पहले यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब नेक्स्ट हम देखेंगे, एक क्वेश्चन है यहाँ पे, कॉमन एरर है, उसको देखिएगा, अकॉर्डिंग टू वन सर्वे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू वन सर्वे ओनली दोज फॉरेस्ट विच वेयर नॉट अंडर द विलेज मैनेजमेंट succumbed to the fire, ये महाराष्ट्र का क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें देखिएगा यहाँ पर ए होगा, यहाँ पे यहाँ वन के जगह पर ए होगा, अ सर्वे लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू अ सर्वे बोलेंगे, क्या बोलेंगे, अकॉर्डिंग टू सर्वे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सर्वे। अब देखिएगा नेक्स्ट 5 में क्या है, किसी की चर्चा पहली बार हो तो उसके साथ एन का यूज करेंगे, या ए या एन का यूज करेंगे। पहली बार चर्चा होगा तो क्या करेंगे, ए या एन का यूज करेंगे। जैसे द पोस्टमैन हैज जस्ट पुट अ लेटर, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि लेटर के पहले हम लोग क्या कर दिए, ए का यूज कर रहे हैं, और अंडर द डोर, तो यहाँ पर ए यूज है, लेटर के पहले क्या यूज हो गया, ए यूज हो गया। नेक्स्ट देखिएगा 6 में क्या है, 6 को देखिएगा, 6 में है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, लिखा हुआ है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के पहले ए या एन का यूज करेंगे, कब करेंगे, जब वह किसी एक निजी गुण या दोष हो, किसी एक निजी या गुण या दोष को बताता है। जैसे राम इज अ गुड बॉय, क्या बोल रहे हैं, राम क्या है, राम इज अ गुड बॉय। तो यहाँ पर देखिए कि ये जो बॉय है नाउन हो गया, गुड हमारा एडजेक्टिव हो गया, और उसके पहले हम लोग यूज कर रहे हैं क्या, आर्टिकल, ए का यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये सही है। नेक्स्ट एडजेक्टिव ऑफ कैटेगरी के पहले ए या एन लगता है, एडजेक्टिव ऑफ कैटेगरी। जैसे कि हम बात करें 1942 अ लव स्टोरी, तो यहाँ पर देखिएगा एडजेक्टिव यहाँ पर क्या है, स्टोरी हो गया और लव हो गया, इससे पहले क्या कर दिए हम लोग, ए का यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिएगा एडजेक्टिव ऑफ पर्पस, या एडजेक्टिव ऑफ पर्पस के पहले ए एन का यूज करेंगे। जैसे अ फेस क्रीम मतलब जो चेहरे पर लगाते हैं वो अ फेस क्रीम हो गया। नेक्स्ट है एडजेक्टिव ऑफ एज के पहले भी क्या करेंगे हम लोग, ए या एन का यूज करेंगे। जैसे कि अ यंग लेडी एंड ओल्ड मैन, तो यहाँ पर देखिएगा एडजेक्टिव ऑफ एज क्या है, एज मतलब क्या बता रहे हैं, यंग बोल रहा है, तो यंग क्या हो गया, एज को इंडिकेट कर रहा है। यहाँ पे ओल्ड है तो इसको भी क्या करता है, एज को इंडिकेट कर रहा है, तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, ए यहाँ पे एन क्यों करें, तो दोनों में डिफरेंट क्या है कि यंग हम बोलेंगे तो क्या होगा, व्यंजन साउंड आएगा, और ये ओल्ड बोलेंगे तो क्या होगा, स्वर आएगा, ठीक है, स्वर।
तो यहाँ पे इसीलिए हम लोग क्या कर दिए, एन यूज किए। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है मटेरियल नाउन से निर्मित एडजेक्टिव के पहले एन का यूज करते हैं। ठीक है, मटेरियल नाउन, जैसे कि हम बोले गोल्ड, गोल्ड के पहले ए लिखा हुआ है, अ गोल्ड मेडल। ठीक है, अगर गोल्ड मेडल, जैसे ही गोल्ड ऐसे रहेगा तो सीधे ए नहीं लगेगा ना एन लगेगा, लेकिन यहाँ पर क्या है, मेडल की बात कर रहा है, गोल्ड मेडल, तो यहाँ पे ए का यूज कर दिया। नेक्स्ट है हमारा 11 में, कॉमन नाउन से निर्मित, क्या लिखा हुआ है, कॉमन नाउन से निर्मित एडजेक्टिव के पहले ए एन लगेगा। कॉमन नाउन जैसे कि होता है जो बताता है, जैसे विलेज क्या हो गया, विलेज क्या हो गया हमारा, कॉमन हो गया। उसी जगह विलेज का कोई नाम रहेगा, जैसे राजा पाकड़ आ गया, विद्युपुर हो गया, ठीक है, सोनपुर हो गया, ये सब जो विलेज का नाम जब आएगा तो प्रॉपर हो जाएगा। लेकिन अगर विलेज सिर्फ और सिर्फ गांव बोलेंगे, हिंदी में बोले तो क्या, अगर गांव बोलते हैं तो क्या हो गया, कॉमन हो गया। गांव में तो बहुत सारे आ जाएंगे, विलेज बोलेंगे तो बहुत सारे विलेज हो जाएंगे, तो वो कॉमन नाउन हो गया। जब कॉमन नाउन हो रहा है हमारा, तो उसके पहले क्या करेंगे, आर्टिकल का यूज करेंगे। तो वो देखेंगे विलेज का जो लिखा हुआ है क्या है, वो कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है, तो कॉन्सोनेंट साउंड जब मेरा आ रहा है तो उसके पहले क्या करेंगे हम लोग, ए का यूज करेंगे। अ विलेज डॉक्टर, मतलब बोलते हैं ना एक गांव का डॉक्टर, तो क्या करेंगे, अ विलेज डॉक्टर बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा 12 में देखिएगा, जब वाट हाउ सच का प्रयोग आश्चर्य व्यक्त करने के लिए हो। जब देखिएगा वाट का प्रयोग, जैसे वाट ए गर्ल, व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल बोलते हैं, ठीक है, तो आश्चर्यचकित के लिए हम बोलते हैं व्हाट अ ब्यूटीफुल। मतलब दो दोस्त या तीन दोस्त एक साथ रहते हैं तो क्या बोलते हैं, कोई लड़की सुंदर गुजर गई उसके सामने से तो क्या बोलेगा, व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल। या कहीं गए घूमने तो वहां पर व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस, तो क्या है वहां पे आश्चर्यचकित हो जाते हैं, सरप्राइज हो जाते हैं, तब बोलते हैं व्हाट का यूज करते हैं। ऐसा नहीं कि व्हाट का क्वेश्चन वहां पूछा जाता है, व्हाट का सरप्राइज के लिए भी यूज किया जाता है। जैसे कि देखते हैं एग्जाम्पल में, जैसे कि बोलते हैं क्या, तुरंत बाल एन का प्रयोग होता है, जैसे कि व्हाट अ जॉब, व्हाट अ जॉब, व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल, ये भी हो सकता है एग्जाम्पल में। लेकिन ये व्हाट अ जॉब मतलब क्या, क्या मतलब जोक्स था। नेक्स्ट है हमारा एक क्वेश्चन है, इसको बनाइएगा, देखिएगा कहाँ पे है, हम पीडीएफ इसको शेयर कर देंगे आप लोग के साथ। नेक्स्ट है हमारा टू दिस डैट सो का प्रयोग आश्चर्य व्यक्त करने के लिए हो तो तुरंत बाद में एडजेक्टिव आएगा और उसके बाद एन लगेगा। जैसे कि एग्जांपल में सो डार्क अ नाइट, सो डार्क अ नाइट, देखिएगा यहाँ पर नाइट आ गया, उसके पहले क्या कर दिया हम लोग, आर्टिकल का यूज कर रहे हैं, ठीक है। डार्क के पहले क्या हो गया, डार्क आ गया, उसके बाद यहाँ पे क्या आ गया, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है टू दिस दैट सो का प्रयोग आश्चर्य व्यक्त करने के लिए हो तो उसके तुरंत बाद में एडजेक्टिव आएगा। तो एडजेक्टिव आ गया हुआ है, देखिए सो का पहले क्या आ गया, डार्क, डार्क क्या होता है, अंधेरा, तो क्या हो गया एडजेक्टिव, मतलब विशेषता बता रहे, विशेषण है यहाँ पे। और उसके पहले उसके बाद में क्या नाइट है, उसके बीच में हम लोग क्या कर दिए, आर्टिकल यूज कर रहे हैं, ए का यूज। नेक्स्ट है हमारा, देखिएगा नेक्स्ट क्या है, बेड, फायर, जर्नी, डिसीजन, मिस्टेक, ये जितने भी वर्ड आप देख रहे हैं ये सब के सब क्या है, इसके पहले हम लोग क्या यूज करेंगे, सो देखिएगा इसके पहले ए लगेगा, ठीक है। ये जो भी जितना भी वर्ड देख रहे हैं उसके पहले क्या लगेगा, ए का यूज लगेगा, ए का यूज होगा। जैसे बेड हो गया, बेड के पहले, फायर के पहले ए लगाएंगे, जर्नी के पहले ए लगाएंगे, डिसीजन के पहले ए का यूज करेंगे। और एक क्वेश्चन देखते हैं, डोंट मेक अ नॉइज, डोंट मेक अ नॉइज, तो यहाँ पे नॉइज के पहले भी हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे ए का यूज। डोंट मेक अ नॉइज, मेक अ नॉइज होता है और स्पीक द ट्रूथ होता है, ठीक है। मेक अ नॉइज और स्पीक द ट्रूथ होता है, तो इसको देखिएगा, ध्यान में रखिएगा। और आई हैव अ हेड चर्च, अब देखिएगा 15 में क्या है, अमाउंट ऑफ अटेम्प्ट, इफर्ट, एक्सरसाइज, एक्सपेक्टेशन और एक्सक्यूज के पहले क्या करेंगे हम लोग, एंड का यूज करेंगे। जैसे कि ही इज टॉकिंग एन एक्सरसाइज, टेकिंग एन एक्सरसाइज, यहाँ पर एक्सरसाइज जो देख रहे हैं इसको हम लिखेंगे एक्सरसाइज, तो ए आएगा हमारा फर्स्ट लेटर क्या रहा है, ए, तो क्या है, स्वर है। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको, ववेल आ रहा था, ववेल जब आएगा तो एंड का यूज करेंगे हम यहाँ पे, तो ये सही है। नेक्स्ट 16 नंबर रूल्स क्या है, जब नंबर ऑफ का प्रयोग बहुत के अभिप्राय में हो तो उसके पहले ए लगता है। नंबर का जब यूज हम लोग क्या करते हैं, बहुत के अभिप्राय में, मतलब एक्स्ट्रा अभिप्राय में, बहुत सारे मेनी के यूज करेंगे तो क्या करेंगे, ए का यूज करते हैं। जैसे कि अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर लेबोरियस,
अब देखिएगा यहाँ पे और नंबर ऑफ जो हमारा आ रहा है और उसके बाद जो नाउन हो रहा है वो क्या है, प्लूरल होगा। प्लूरल होगा तो क्या होगा, हमारा प्लूरल वर्ब होगा। तो यहाँ प्लूरल वर्ब सही दिया हुआ है, लेबोरियस हो गया, तो ये सही है। आगे हम लोग अभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे 35 क्वेश्चन। तो रहिएगा, देखिए पूरा वीडियो को देखिएगा तब जाके समझ में। पूरा वीडियो इसलिए देखने के लिए बोल रहे हैं ताकि रूल अभी समझिएगा, तो लास्ट में 35 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे तो बनते चला जाएगा, एक भी क्वेश्चन नहीं फंसने वाला है, तो आपका बनते चला जाएगा। 35 के 35 क्वेश्चन आपके दिमाग में छप जाएगा। लेकिन आप रूल्स को अच्छी तरह से देखिए तभी समझ में आएगा, क्योंकि हम इसके बाद क्वेश्चन अगले क्वेश्चन करवा देंगे आपको। ठीक है, देखिए 17 नंबर रूल क्या है, सो देखिएगा ध्यान से देखिए 17 नंबर रूल्स क्या है। इसमें लिखा हुआ है जब लिटिल का अभिप्राय हो, लिटिल का अभिप्राय हो इतनी मात्रा जिनका कोई भी महत्व हो, तब इसके साथ क्या करेंगे, ए का यूज करेंगे। जैसे एवरीवन हैज अ लिटिल सेंस, एवरीवन हैज मतलब प्रत्येक के पास क्या है, कुछ न कुछ दिमाग, कुछ न कुछ सेंस है, तो यहाँ पर क्या अ लिटिल सेंस बोलेंगे। ठीक है, लिटिल के पहले और का यूज करेंगे ए का। अब देखिएगा फ्यू के साथ ए तब लगता है, फ्यू जब भी रहेगा और उसके साथ ए का यूज करेंगे जब संख्या इतनी हो कि जिसका कोई भी महत्व हो। कोई महत्व होता है ना तो अ फ्यू बोलते हैं, अ फ्यू बोलते हैं। जैसे कि द एग्जाम्पल में लिखा हुआ है द डॉक्टर एडवाइज्ड हिम टू रेस्ट फॉर डैश डेज, यहाँ पर एक डैश दिया हुआ है तो क्या करेंगे हम लोग, इसका आंसर क्या होगा, अ फ्यू डेज। यहाँ पर क्या होगा, अ फ्यू डेज होगा, मतलब कुछ दिनों के लिए, तो यहाँ पर अ फ्यू डेज हो जाएगा। ठीक है, अ फ्यू डेज होगा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही अ फ्यू डेज, डेज तो दिया हुआ है, अ फ्यू ही होगा यहाँ पे आंसर। नेक्स्ट है, अब देखिए कुछ क्वेश्चन आ गया हुआ है, सो देखिएगा ध्यान से। अब क्वेश्चन आ गया आपके सामने, क्वेश्चन को सॉल्व करिए, फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व करते जाना, इसमें डिले नहीं करना है, डायरेक्ट आंसर बताते जाना है कमेंट में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन क्या है, सो देखिएगा। अब हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट को कर रहे हैं। इसमें फिल इन द ब्लैंक्स है, क्या है ये, फिल इन द ब्लैंक्स। और फिल इन द जो ब्लैंक्स है वो पूरा का पूरा बेस्ड है, जो हम लोग अभी रूल्स पढ़े थे उसी पर बेस्ड है, समझ गए, फिल इन द ब्लैंक्स उसी पर बेस्ड है। चलिए अब क्वेश्चन सही कर दिए सर, अब अच्छा से दिखेगा हम लोग को, तो ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व कर रहे हैं तो आपको क्या फायदा होगा, ये तो फिलिंग द ब्लैंक से पूछेगा तो बना दीजिएगा, इसी रूल्स को ध्यान दीजिए, ये नहीं फिलिंग द ब्लैंक्स है, इसी को क्या कॉमन एरर बना के दे देता है। ठीक है, इसी को क्या कर देगा, आपको डैश डैश दे देगा और ऑप्शन 4 दे देगा। ठीक है, क्वेश्चन 3-4 प्रकार से पूछेगा, तो आपको ये नहीं देखा, इसी को अगर रूल्स को जानिएगा तो क्लोज टेस्ट में भी ए का यूज, एन का यूज आता है, तो वहां भी देखिएगा। मतलब इंग्लिश का जो होता है ना, वो रूल्स को हर एक इंपॉर्टेंट मान के चलिएगा। जिस प्रकार केमिस्ट्री का जब एटॉमिक नंबर याद आता है तभी कॉन्फ़िगरेशन हम लोग लिखते हैं, या हम लोग क्या करते हैं, जो वैलेंसी होता है जानते हैं, उसी प्रकार ये भी हर एक रूल्स इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसी प्रकार फॉरगेट नहीं कीजिएगा, इग्नोर मत कीजिएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं अच्छी तरह से, पहले क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन, सो देखिए द सोल्जर लॉस्ट डैश आर्म इन द वार। द सोल्जर क्या है, लॉस्ट मतलब खो दिया के आर्म। यहाँ देखिएगा फर्स्ट हम लोग क्या है, जहां यूज करना है उसके पहले क्या आर्म है, तो आर्म जब हम लिखेंगे तो पहला लेटर क्या रहा है, आर। आ जब भी आएगा बोलने पर आ रहा है, प्रोनाउंसिएशन आ रहा है, तो ये क्या नाउन है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये देखेंगे क्या ववेल है, यानी ववेल हो रहा है, ववेल साउंड के पहले हम लोग क्या करेंगे, यूज एन का यूज करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत, कुछ दिक्कत हो, तकलीफ हो, दुख हो तो कमेंट कीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 12 मंथ मेक अ ईयर। यहाँ पर 12 मंथ मेक अ ईयर मतलब एक साल में 12 महीना मिलकर क्या बनाता है, हमारा एक साल बनाता है, तो अ ईयर बोलेंगे। ठीक है, मतलब 12 महीना जब मिलता है तो क्या बनता है, एक साल बनता है ना, तो 12 मंथ मेक अ ईयर, तो यहाँ पे ए लिखेंगे। नेक्स्ट है थर्ड नंबर क्वेश्चन, गिव मी डैश 1 रुपी नोट, तो गिव मी अ 1 रुपी नोट, ए यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, फटाफट आंसर देखते जाइएगा। द हॉर्स इज डैश यूजफुल एनिमल। अब देखिए द हॉर्स इज डैश यूजफुल एनिमल की बात कर रहे हैं, तो क्या यूजफुल। यहाँ देखिएगा कि आप ववेल्स यहाँ पर अगर समझ रहे हैं तो गलती करेंगे कि ववेल्स है, वैसे नहीं, इसका साउंड देखिएगा, ववेल्स ए ई आई ओ एंड यू।
अगर ये देख करके एन यूज नहीं करना है, हमको क्या देखना है, उसका साउंड देखना है, प्रोनाउंसिएशन देखना है, फर्स्ट लेटर को देखेंगे कि वो वोवेल है कि नहीं एक्चुअली में, तभी जाके हम लोग क्या करेंगे, एन का यूज करेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है, आप बचपन में जो पढ़े हैं वैसा नहीं पढ़ना है। बचपन में क्या पढ़े थे कि अगर वोवेल दिखाई दे ए ई आई ओ यू तो आप एन यूज करें, वैसा नहीं। हम लोग बड़े हो गए हैं तो दिमाग थोड़ा अच्छा से लगाएंगे तभी जाके सॉल्व होगा। यू बोलेंगे तो क्या आ रहा है, ये कॉन्सोनेंट आ गया हमारा। जब कॉन्सोनेंट आ रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, एन नहीं यूज करेंगे, यहाँ पर ए यूज करेंगे। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, ए यूज करेंगे। अब नेक्स्ट है 5 नंबर में, डैश एम्प्टी बास्केट इज लाइंग ऑन द टेबल। अब देखिएगा एन यहाँ पे यूज करेंगे, क्या करेंगे, एन यूज करेंगे, क्योंकि एम्प्टी है अतः ई आ रहा है, वोवेल साउंड आ रहा है, तो इसीलिए हम लोग एन यूज करेंगे। नेक्स्ट देखिएगा, आई लेफ्ट माई हाउस, आई लेफ्ट माई हाउस डैश एन आवर। यहाँ पर क्या, इससे पहले हम रूल्स पढ़े थे ना, आवर के पहले क्या यूज करेंगे, जब ये सिंगुलर होगा, एस नहीं लगा हुआ रहेगा तो एन आवर यूज करेंगे। ठीक है, कोई दुख नहीं होना चाहिए, तकलीफ नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है, डोंट ड्रिंक दिस वाटर, डोंट ड्रिंक दिस वाटर, देयर इज डैश इंसेक्ट इन इट। मतलब पानी को मत पियो, क्योंकि यहाँ पर इस पानी को मत पीना है, क्योंकि देयर इज एन इंसेक्ट। मतलब क्या है, उसमें क्या है, एक, तो यहाँ पर इंसेक्ट बोलेंगे तो ई आएगा। ई जब आएगा तो स्वाभाविक जाहिर सी बात है कि हम लोग ई वोवेल को जानते हैं, तो वोवेल है तो एन यूज करेंगे, ए का यूज गलती से भी नहीं करेंगे। चलिए अब देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा, डैश ईगल एंड डैश टॉर्टोइज, मतलब कछुआ यहाँ पे हो गया, और ईगल मतलब बाज। अब देखिएगा ईगल है तो ई आएगा, और जब ई आ रहा है तो हम क्या करेंगे, एन का यूज करेंगे। अब टी आ रहा है, ट है तो ट बोलेंगे, टॉ बोलते हैं तो टी ई, ट जो आ रहा है क्या है, व्यंजन है, तो कॉन्सोनेंट है तो ए का यूज करेंगे। नेक्स्ट देखिएगा 9 नंबर क्वेश्चन है, ही हैड डैश एग। तो यहाँ पर देखिए सिंगुलर, यहाँ ध्यान दीजिएगा, जब भी आप ए एन का यूज कीजिएगा ना, तो वो देखिएगा 3 चीज हम पढ़ाए थे, वीडियो में अटैच कर दिया जाएगा पहले वाला वीडियो। उसमें क्या है कि जब भी आप ए एन का यूज कीजिएगा 3 चीज देखिएगा। पहला देखिएगा कि वो काउंटेबल है कि नहीं, मतलब उसको गिन सकते हैं कि नहीं। सेकेंड क्या देखना है आपको, कि वो सिंगुलर है कि नहीं। और थर्ड क्या देखना है आपको, कि जब हम लोग यूज कर रहे हैं तो ए का यूज कर रहे हैं तो उसमें क्या करेंगे, कॉन्सोनेंट साउंड देखेंगे, और क्या बोले उसमें अगर वोवेल साउंड रहेगा तो एन का यूज करेंगे। तो यहाँ एक हम बोल रहे हैं तो एक बोल रहे हैं सिंगुलर है, चलो इसमें पास हो गया। सेकेंड क्या काउंटेबल है, वो भी पास हो गया। थर्ड क्या है कि सिंगुलर होना चाहिए, वो भी पास हो गया। अब देखना है क्या, ए का यूज करे या एन का यूज करे। तो यहाँ पर हम ए बोल रहे हैं तो यानी वोवेल है, तो इसीलिए एन यूज कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए दिक्कत। चलिए अब देखिएगा सेकेंड हमारा जो दिया है फिल इन द ब्लैंक्स, उसमें मतलब एक क्वेश्चन में 2 यूज करना है। तो यहाँ पे ग्लास हो गया, ग्लास है तो क्या होगा, ग आ रहा है। हिंदी में देखिएगा दिमाग लगा करके, हम लोग बिहार बोर्ड के जितने भी स्टूडेंट है ग देखिएगा हिंदी में, तो यहाँ पर ग जब आ रहा है तो ग क्या आ रहा है हमारा, व्यंजन। व्यंजन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट जब भी आएगा तो क्या करेंगे, एन का यूज करेंगे। क्या करेंगे, एन का यूज। तो यहाँ पे ए का यूज करेंगे। कॉन्सोनेंट आ रहा है तो ए का यूज कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, हर फादर, मतलब हर फादर डैश इंजीनियर, मतलब यहाँ पर इंजीनियर जो हमारा वर्ड आ रहा है, तो इंजीनियर में क्या आ रहा है, ई आ रहा है, तो ई हम पढ़ेंगे, इसको ई से स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ पे एन यूज हो जाएगा, कोई दुख नहीं। देखिए नेक्स्ट, मंथ डैश आर्टिस्ट, तो यहाँ पर आर्टिस्ट आएगा तो अ लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर स्मॉल होना चाहिए तो ठीक है, अ होगा तो अ के पहले क्या करेंगे हम लोग, एन का यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एन यूज कीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा डैश लेटर, तो अ लेटर हो जाएगा, और इसके बाद क्या आएगा, इन्वेलप है तो ई क्या होगा, ई आएगा तो यहाँ पे एन यूज करेंगे, यानी वोवेल आ रहा है, यहाँ कॉन्सोनेंट आ रहा था। नेक्स्ट है हमारा 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन क्या करता है, सो देखिएगा 12 नंबर अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखिए क्या क्वेश्चन कह रहा है। डैश लेटर तो हम लोग बना चुके हैं, 12 में है डैश आइडिया, मतलब बोलते हैं एन आइडिया। यहाँ पर आइडिया है, ओ आ रहा है तो यहाँ पर एन हो जाएगा। सेकेंड में क्या है, फॉर डैश स्टोरी, तो अ स्टोरी, ए स्टोरी, मतलब एस से स्टार्ट हो रहा है। नेक्स्ट है हमारा डैश यूजफुल हिंट, तो यहाँ पर यूजफुल है तो यू हो गया, अ यूजफुल हिंट फॉर एन एसे, ठीक है, एन एसे हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा डैश ट्रेन और डैश एरोप्लेन, तो ट्रेन आ गया तो और ट्रेन हो जाएगा, और यहाँ पर एन एरोप्लेन हो जाएगा। नेक्स्ट है ऐप, तो एन ऐप हो जाएगा, और सेकेंड में क्या होगा, अ मंकी, ठीक है, अ मंकी होगा। इंग्लिश
इंग्लिश टीम के पहले क्या होगा, एन इंग्लिश टीम, ठीक है। और यहाँ पर फॉर डैश क्रिकेट, तो यहाँ पर ए हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है। नेक्स्ट है हमारा अ नोवेल मास्टर डैश ऑनेस्ट सर्वेंट। देखिएगा अगर ऑनेस्ट सिर्फ रहेगा ना, ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पर हमारा ऑनेस्ट रहेगा, इसके पहले अगर यूज करना होगा तो नो आर्टिकल, इसमें एन यूज नहीं करेंगे क्योंकि हम इसको काउंट नहीं कर सकते हैं, काउंट नहीं करेंगे तो आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। इसी के पहले अगर ऑनेस्ट मैन जब आ जाएगा तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एन ऑनेस्ट मैन यूज करेंगे, ठीक है। अगर यहीं पे मैन के जगह पर आपको दे देगा मेन, MEN में, तो भी आर्टिकल नहीं यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि यहाँ पुलर हो जा रहा है, ध्यान देना है, आंख खोल के दिमाग खोल के देखना है यूज करते समय। नेक्स्ट है हमारा ओपन, तो एन ओपन डोर, फिर अ क्लोज विंडो। नेक्स्ट है अगली वीमेन, तो अगली ओ आ रहा है तो एन अगली हो जाएगा। नेक्स्ट है इन अ कार। नेक्स्ट है हमारा कि रबर के पहले रबर हो जाएगा, ठीक है। और रबर डॉल इन डैश आयरन बॉक्स, तो आयरन होगा, तो आई क्या हो रहा है, ववेल आ रहा है, तो ववेल के पहले एन का यूज करेंगे। नेक्स्ट देखिए फटाफट क्वेश्चन बनाएगा क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं रूल, इसीलिए थोड़ा सा भी देरी नहीं होना चाहिए, आंसर देते जाइए। नेक्स्ट है हमारा न्यू फर्नीचर, तो ए न्यू फर्नीचर फॉर डैश ओल्ड रूम, तो ओल्ड ओ आ रहा है तो एन ओल्ड रूम हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे एन ओल्ड रूम। नेक्स्ट है हमारा डैश आवर एंड डैश फ्यू मिनट्स, तो यहाँ पर होगा एन आवर, ठीक है। यहाँ पर देखिए आवर में एस नहीं लगा, इसीलिए हम लोग एन यूज कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। नेक्स्ट है फ्यू मिनट्स, और फ्यू मिनट्स के पहले होगा अ, क्योंकि हम लोग देखे ना फ्यू के पहले मतलब ए का यूज करते हैं, तो अ लेटर, यहाँ पे देखिए अ मिनट्स हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, चलिए अब बहुत ही कम क्वेश्चन बचा है, जल्दी से करते हैं, कहीं मत देखिए, पूरा वीडियो देखिएगा तभी समझ में आएगा, तब क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में, नहीं तो बीचे में रह जाइएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या है, हाँ ये बन चुका है 29 और 23, देखिएगा डैश एंग्री मैन, तो आ रहा है यहाँ पर, तो एन एंग्री मैन हो जाएगा। विथ डैश बैड कोल्ड, तो अ बैड कोल्ड हो जाएगा। इंटरेस्टिंग बुक, तो इंटरेस्टिंग में क्या होगा, एन इंटरेस्टिंग बुक हो जाएगा। फ्रॉम एन एक्सपीरियंस राइटर, तो एन हो जाएगा। नेक्स्ट है अ लेडी एट डैश एप्पल, तो यहाँ एन एप्पल होगा। हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि एप्पल के पहले एन यूज होगा, वही यूज करना है, और मैंगो के पहले ए का यूज करेंगे। नेक्स्ट है हमारा आई केम टू डैश लेक, आई केम टू अ लेक विथ एन आइलैंड, ठीक है, तो आइलैंड में आ रहा है तो इसीलिए एन यूज हो गया। नेक्स्ट है रुचि इज स्पेंडिंग हर हॉलीडेज विथ डैश आंट एट शिमला, तो एन आंट होगा, ठीक है, एन आंट एट शिमला। नेक्स्ट है हमारा कोलंबस मेड डैश एक्सीलेंट डिस्कवरी, तो एन एक्सीलेंट डिस्कवरी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा व्हाट डैश नॉनसेंस, व्हाट नॉनसेंस, यहाँ पर बोलेंगे व्हाट नॉनसेंस, आवर ट्रेन इज लेट बाय एट लीस्ट एन आवर, ठीक है। देखिए आवर में एस नहीं लगा इसलिए एन लगाएंगे हम लोग, उलट रहता तो नहीं लगाते। नेक्स्ट है हमारा ब्रूटस वाज डैश ऑनरेबल मैन, तो देखिए ऑनरेबल सिर्फ रहता तो एन का ए का यूज करते, लेकिन मैन दिया हुआ, मैन सिंगुलर है तो इसीलिए अ आ रहा है, तो अ जब भी आ रहा है एन का यूज करेंगे, इसमें कोई तकलीफ की बात नहीं है। नेक्स्ट देखिएगा वी शुड गिव हर व्हाट, वी शुड गिव हर अ कप ऑफ टी, यहाँ पर अ कप ऑफ, जब भी देखिएगा ना तो कप ऑफ टी रहेगा ना तो उससे पहले ए कप ऑफ टी लिखेंगे, ठीक है, ए का यूज करेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कप ऑफ टी बोलेंगे। नेक्स्ट 32 इट इज प्लीजेंट नो दैट योर फादर हैज बीन इलेक्टेड एन एमपी, यहाँ पर एमपी वाला हम लोग एग्जाम्पल पढ़े थे ना इससे पहले में, जो रूल्स पढ़े थे वही क्वेश्चन यहाँ पे बना हुआ है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एन एमपी होगा, ठीक है, क्योंकि एमपी को हम लोग क्या लिखेंगे, एम लिखेंगे तो पहला लेटर, इससे मतलब नहीं हमको, पहला लेटर से मतलब है, पहला लेटर क्या है, भवेल, ठीक है, स्वर है, इसीलिए एन का यूज करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बस बहुत कम ही बचा हुआ है क्वेश्चन, देखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, हाँ वी हैव फॉर्म्ड, अलग होगा, ठीक है, यहाँ वी अलग होगा, एक साथ टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है, बट डोंट वरी, वी अंडरस्टैंड दैट व्हाट, वी अलग होगा, हैव अलग होगा, फॉर्म्ड अलग होगा, ठीक है, एक साथ हो गया टाइपिंग में। वी हैव फॉर्म्ड डैश यूनियन
सैंडिप्स। तो यहाँ पर यू होगा तो यू आएगा तो अ हो जाएगा, यहाँ पर ए हो जाएगा। और यहाँ लिखा एक्टिव मेंबर, देखिए यहाँ भी अलग होगा, यहाँ पर मेंबर, द एक्टिव एंड एक्टिव मेंबर ऑफ आवर यूनियन। अब नेक्स्ट देखिएगा, यस्टरडे आई सॉ डैश यूरोपियन, तो यू होगा यूरोपियन, तो ए यूरोपियन बोलेंगे, ठीक है, यूरोपियन। तो य आ रहा है तो ए लग जाएगा, लेकिन रीडिंग डैश एलिफेंट, राइडिंग राइडिंग होगा, सॉरी राइडिंग मतलब क्या होता है, सवारी करना। तो यहाँ पर राइडिंग हो गया, एलिफेंट तो हम बचपन से जान रहे हैं कि एलिफेंट के पहले क्या होता है, एन का यूज होता है। लेकिन होता क्या है, जब ये आपको फिल इन द ब्लैंक्स दे देगा, बचपन का क्वेश्चन भी नहीं बन पाता है, कारण ये है कि आप ध्यान से नहीं देखते हैं, इसीलिए। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद हम सेशन को एंड करेंगे। लास्ट क्वेश्चन चलिए बनाइए, इसमें गलती नहीं कीजिएगा। 35 में लिखा हुआ है डैश अंकल ऑफ माइन, मतलब यहाँ पे अंकल हो गया तो अ बोलेंगे, हिंदी में लिखेंगे अ, तो यहाँ पे एन हो जाएगा। एन अंकल ऑफ माइन हु इज एन, देखिए यहाँ भी एन यूज है, आर्टिस्ट के पहले एन यूज हो गया। वाज हिज बॉय, देखिए यहाँ एरो है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एन, क्योंकि एरो बोलेंगे तो ए आएगा। ए जब भी आता है तो क्या होता है, ये स्वर हमारा हो गया। स्वर मतलब बोले तो क्या, भवेल। जब भवेल हो रहा है तो हम क्या करेंगे, एन का यूज करेंगे, कोई टेंशन नहीं। तो दोस्तों हम लोग पढ़ चुके हैं आर्टिकल में क्या ए और एन का यूज कहाँ होगा, रूल्स भी पढ़ लिया अच्छी तरह से। तो ये सारा आपका बना हुआ है, इसमें कुछ क्वेश्चन कॉमन एरर का आएगा जो हम लोग बाद में जब द पढ़ेंगे तो इसमें द वाला ये कॉमन एरर नहीं, लेकिन समझिए क्या कि ये जो है ना आपका रूल्स ही है, ये कॉमन एरर बना कुछ देगा। तो टाइम हो रहा है क्योंकि सर का क्लास लेना है, तो बने रहिए सर के साथ, ठीक है, ओके।